गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को नंद उत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज बहुत ही शुभ तिथि है जिसमें कृष्ण चंद्र रूपी चंद्र का कल आविर्भाव हुआ और आज नंद बाबा के घर में महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसके साथ ही आज एक महान वैष्णव महाभागवत श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि है। तो आइए पहले हम उन्हीं के विषय में, क्योंकि पहले वैष्णव की चर्चा की जाए तो भगवान को भी अत्यधिक प्रसन्नता होती है। तो पहले हम उनके विषय में कुछ जानने का और कुछ समझने का प्रयास करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वह हम पर कृपा करें कि हम जो वो हमें प्रदान करने आए थे उसे हम भली भांति समझकर जानकर उनके अनुगत्य में रहते हुए भजन साधन कर पाएँ। तो उससे पहले हम एक वैष्णव की कृपा प्रार्थना के लिए एक भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। आइए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणाकारी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणाकारी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणाकारी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणाकारी। दिया पद छाया शोध है आमारे, दिया पद छाया शोध है आमारे, दिया पद छाया शोध है आमारे, दिया पद छाया
शोध हे आमारे तोमार चरण धारी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणाकारी। क्षय विगदमि क्षय दोषा शोधि क्षय गुण देहदासे। क्षय विगदमि क्षय दोषा शोधि क्षय गुण देहदासे। वैष्णव छह सता संग देह हे आमारे छह सता संग देह हे आमारे बसे छी संगेर आशे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणाकारी। एकाकी आमार नाहि पाए बल हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमार नाहि पाए बल हरि नाम संकीर्तने। वैष्णव तुम ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया। 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 देह कृष्ण नाम धाने। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणाकारी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणाकारी। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति आछे। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति आछे। वैष्णव आमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि। 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 धाई तव पाछे पाछे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणाकारी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणाकारी। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। श्री भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद की जय। आइए तो कुछ पहले उनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। वैसे तो वैष्णव का जो चरित्र है वो बहुत ही विशाल है। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णव की क्रिया को जानना बहुत मुश्किल है, जानकर भी उनकी क्रिया को जाना नहीं जाता। जिस प्रकार से एक बार चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को विद्यानिधि नाम था ना उनका, उनके पास भेजते हैं उन्हें कि तुम जाओ उनके पास जाकर कृष्ण भजन की शिक्षा लेकर आओ। पंडित उनके पास जाते हैं तो उस समय वो क्या देखते हैं
कि वो एक बड़े ही ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और उनके मुख में पान है और वो उस समय पान चबा रहे हैं लाल लाल। और बहुत सी जो सेविकाएं हैं उस समय उनकी सेवा कर रही हैं और चावल डुलाया जा रहा है। बहुत ही राजसी तरीके से वो बैठे हुए हैं। तो कृष्ण तो उस समय गदाधर पंडित सोचते हैं कि आखिर ये तो इतने विषय भोगों में डूबे हुए हैं, ये किस प्रकार से कृष्ण के विषय में मुझे कुछ बताएंगे। ये तो खुद ही विषय भोगों में डूबे हैं, मुझे कृष्ण के विषय में बताकर मेरे विषय रूपी विष को कैसे दूर करेंगे। तो वो चले जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के पास वापस जाते हैं और उनसे चैतन्य महाप्रभु जब पूछते हैं कि क्या तुम उनसे मिले, तो उन्होंने कहा हाँ मिले, परंतु उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को ठीक ढंग से कुछ बताया नहीं, बस मन ही मन विचार कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि अभी ये उनसे ठीक ढंग से मिले नहीं हैं, उन्हें जाना नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भेजा और साथ में उनके साथ मुकुंद दत्त थे शायद, उन्हें भेजा। मुकुंद दत्त थे या गोविंद थे, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, पर उन्हें उनके चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक को उनके साथ भेजा। तो जब चैतन्य महाप्रभु के गदाधर पंडित के साथ वो गए, तो गदाधर पंडित तो उस समय जो चैतन्य महाप्रभु के सेवक आए थे, उन्होंने एक भागवतम का श्लोक बोला, अहो वक्यम यम काल कूटम। इस प्रकार से जब श्लोक बोला तो सुनकर वो विद्यानिधि जी सुनकर नीचे गिर गए सिंहासन से, अचेत अवस्था में हो गए। तो जब गदाधर पंडित जी ने देखा कि ओहो, केवल श्रीमद् भागवतम का केवल एक श्लोक सुनकर ही इनकी ये दशा हो गई, यदि मैं इनसे पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत सुनूं तो मेरी किस प्रकार की दशा होगी। मैंने तो इनके चरणों में अपराध कर दिया, मुझसे तो वैष्णव अपराध बन पड़ा। तो उन्होंने कहा वैष्णव अपराध से किसी भी प्रकार से छुटकारा नहीं पाया जा सकता जब तक कि जिनके चरणों में अपराध हुआ है उनसे क्षमा याचना ना की जाए। जैसे कि अम्बरीश महाराज के चरणों में दुर्वासा मुनि से अपराध हो गया था, तो उस समय भगवान के पास जब सभी जगह घूमते हुए दुर्वासा मुनि अंत में विष्णु लोग गए थे, तो विष्णु जी ने उन्हें ये कहते हुए कि मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, किसी भी प्रकार से मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। जहाँ पर कांटा लगता है, कांटे को उसी स्थान से निकाला जाता है। यदि पाँव में कांटा लगा है तो कांटा पाँव से ही निकलेगा, सर से नहीं निकाला जा सकता। ठीक उसी प्रकार से जिनके चरणों में अपराध किया है उन्हीं से ही क्षमा याचना करनी पड़ेगी। तब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास वापस गए थे। 1 साल हो गया। इस दौरान पृथ्वीलोक में दुर्वासा मुनि का तो वो क्षण भर का समय था जब वो सारे जगह घूम रहे थे, सारे लोकों में अपनी रक्षा के लिए, परंतु पृथ्वीलोक में वो 1 वर्ष के बराबर हो गया था समय। 1 वर्ष उस दौरान बीत चुका था। तो दुर्वासा मुनि जब 1 वर्ष तक अम्बरीश महाराज के पास क्षमा मांगने आए, तब तक अम्बरीश महाराज ने भोजन ग्रहण नहीं किया था और हाथ जोड़े दुर्वासा मुनि की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने आप को अम्बरीश महाराज अपराधी समझ रहे थे, परंतु बस सत्य तो ये था कि दुर्वासा मुनि ने उनके चरणों में अपराध किया था। यहाँ पर दुर्वासा मुनि हमें एक भक्त की, एक वैष्णव की महानता के विषय में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त कितने महान होते हैं। भगवान के चरण कमलों में इतने शरणागत होते हैं कि किसी भी प्रकार का भय उन्हें भयभीत नहीं करता।
और भगवान के प्रति इतना विश्वास होता है कि साक्षात काल भी उनके सामने उपस्थित हो जाए तो भी वो उनसे घबराते नहीं हैं, वरन काल के भी सर पर पांव रखकर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से गदाधर पंडित जी सोच रहे थे कि किस प्रकार से मैं इस वैष्णव अपराध से मेरा निराकरण होगा। यदि मैं इनसे दीक्षा ले लूं तो ही, और इन्हें अपना गुरु स्वीकार करूं और उसके उपरांत मैं इनकी सेवा करूं तो ही मेरा अपराध क्षमा हो पाएगा। तो इस प्रकार से गदाधर पंडित जी ने उनसे दीक्षा ली और उसके बाद वो अपने इस अपराध बोध से मुक्त हुए। कहने का तात्पर्य है कि वैष्णव की क्रिया को समझा नहीं जा सकता। बाहरी तौर से हो सकता है उनके अंदर उनमें दिखाई दे कि वो बहुत ही षड रिपुओं से घिरे हुए हैं, 6 प्रकार के जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ आदियों से घिरे हुए हैं, परंतु आंतरिक रूप में भगवान के प्रति उनकी कितनी शरणागति है ये तो भगवान जानते हैं या उन्नत वैष्णव जानते हैं। वैष्णव के कई लक्षण होते हैं, उनमें से 26 गुण होते हैं वैष्णव के। उनमें से जो मुख्य जो गुण होता है वो है भगवान के चरण कमलों में शरणागति। जिसकी भगवान के चरणों में जितनी शरणागति होगी वो उतना ही उन्नत वैष्णव होता है। तो इसलिए हम भी जो परम महाभागवत हैं, भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूपेण से समर्पित हैं, शरणागत हैं, ऐसे वैष्णव से, ऐसे श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं। उनके चरणों में हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी भक्ति देवी स्फुरित हो, भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला आदि का स्फुरन हो। हम भी भगवान के दिव्य लीला कथाओं का, उनके नामों का हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहते हुए मनोभिष्ट उनका जानकर प्रचार कर पाएं और साथ ही साथ शुद्ध भक्ति का आचरण भी करें। तो जब वैष्णव या गुरुदेव इस धराधाम पर आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं, जो महाभागवत होते हैं उनका भी भगवान की तरह जन्म नहीं होता। वो भी इस धराधाम पे अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, स्वयं चुनते हैं कि हमें किस स्थान पर आविर्भूत होना है, किस स्थान पर प्रकट होना है। तो उनका भी जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य होते हैं। जिस प्रकार से भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करने से हम भवबंधन से मुक्ति को प्राप्त होते हैं, हमारे हृदय के जो 6 वेग हैं, अभी हमने कीर्तन किया था ना, क्षया वेग दमी क्षया दोष शोधी क्षया गुण देह दासे, यानी 6 जो वेग हैं, वाचो वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपदस्थ वेगम। तो इस प्रकार के जो 6 वेग हैं और जो 6 दोष हैं, अत्याहार आदि जो 6 दोष हैं हमें, इन सभी का दमन करते हैं वैष्णव महाभागवत इनके संग में रहते हुए। ये हमें 6 गुणों को प्रदान करते हैं, धैर्य, निश्चय, उत्साह आदि ये 6 गुण प्रदान करते हैं भक्ति में, जिनके कारण हमारी भक्ति सुचारू ढंग से चलती है। तो जब ये धराधाम पे प्रकट होते हैं वैष्णव जन, तो हमारे जैसे सामान्य जीवात्माएं इनके प्रकट होने के बारे में जान नहीं पाती कि किस उद्देश्य से प्रकट हुए हैं, इनका मनोभीष्ट क्या है, ये परम दिव्य हैं, ये जान नहीं पाती, समझ नहीं पाती। जब वे हमारी आंखों के सामने उपस्थित होते हैं उस समय हम उन्हें कभी कभी वैष्णव को साधारण ले लेते हैं। अपनी जो ये चर्म जो चक्षु हैं, इनसे उनके भी दिव्य कलेवर को, उनके भी दिव्य शरीर को हम साधारण समझ लेते हैं। जिस प्रकार से एक व्याख्यान मुझे याद आता है, एक बार एक कवि जगन्नाथपुरी में आते हैं और वो बहुत सुंदर कविता लिखते हैं और अपनी उस सुंदर कविता को चैतन्य महाप्रभु को सुनाना चाहते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु को
तब तक कोई व्यक्ति कोई भी किसी प्रकार की कविता या कोई भी विषय नहीं सुना सकता जब तक कि स्वरूप दामोदर जी उसको एक्यूरेट ना कर दे, उसे हामी ना दे दे कि ये सब प्रकार से ठीक है। तो स्वरूप दामोदर जी को जब उस कवि ने ये कथा सुनाई तो स्वरूप दामोदर जी को उस कविता की लाइनें सुनकर बहुत ही क्रोध आया। कविता की लाइनें कुछ इस प्रकार से थी कि जब से चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में प्रकट हुए हैं, जब से नीलाचल में आए हैं, तब से वे जगन्नाथ जी की आत्मा बन गए हैं। तो इस प्रकार से ये सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया स्वरूप दामोदर जी को। और स्वरूप दामोदर जी ने उन्हें डांटते हुए कहा कि ये क्या लिखा है तुमने तो 3 प्रकार से अपराध कर दिया। पहला, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में तुमने अपराध किया। चैतन्य महाप्रभु को तुमने एक जड़, एक सामान्य व्यक्ति समझ लिया। और दूसरा, तुमने जगन्नाथ जी के चरण कमलों में अपराध किया। जगन्नाथ जी को तुमने ये कह दिया कि इनके अंदर आत्मा थी ही नहीं, अब जब से चैतन्य महाप्रभु आए हैं तब से इनकी आत्माएं बने हैं। यानी जो जगन्नाथ जी हैं उनके अंदर आत्मा नहीं थी, वो भी जड़ थे। तीसरा, तुमने भगवान के चरण कमलों में जो से कृष्ण जय गौर से जगन्नाथ, यानी कि जो कृष्ण है वो ही गौर हैं और वो ही जगन्नाथ हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तुमने भगवान को भगवान के अवतारों से भिन्न समझ लिया, ये तुमसे अपराध बन पड़ा। तो इस प्रकार से वो उन पर क्रोधित हुए। बाकी सभी लोग जिन्होंने उनकी कविता सुनी वो तो बहुत वाहवाही कर रहे थे कि कितनी सुंदर लाइनें हैं कविता की, कितना अच्छा विचार है इनका, परंतु स्वरूप दामोदर जी ने उसे मना कर दिया। ठीक इसी प्रकार से हम भी जब वैष्णव इस धराधाम पर आविर्भूत होते हैं तो उनके विचारों को जान नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते, उनके मनोअभिष्ट को जान नहीं पाते कि किस लिए वो इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं, आखिर क्या वस्तु है जो वो हमें देने आए हैं, है ना। यम कली रूप शरीर न धरत, कौन किवाड़ उघारत रे। यानी कि अगर रूप गोस्वामी जी इस कलयुग में ना अवतार लेते तो कौन इस जो प्रेम रूपी संपदा है उसका किवाड़ कौन खोलता। उन्हीं की परंपरा में हमारे आचार्यगण चले आ रहे हैं। जो चैतन्य महाप्रभु देने आए थे वही रूप गोस्वामी जी, अन्य हमारे जो षट गोस्वामी हैं बाकी देने आए थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी और अन्य आचार्य देने आए थे। वो सब एक ही परंपरा के हैं, कुछ अलग उन्होंने हमें प्रदान नहीं किया। समझने का भेद है, बस देने वो एक ही वस्तु आए हैं हमें, राधा दास्यम, कृष्ण प्रेम, यही देने आए हैं हमें, परंतु समझने का भेद है। जिसका जितना अधिकार उसने उतना ही समझा, बस इतना सा ही है। और इसी पर खूब मतभेद होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं इसी बात पर। समझने में हमारा फेर होता है, शुद्र बुद्धि हमारी होती है और दोषारोपण हम वैष्णव पर कर देते हैं, जो कि एक महान अपराध है। भगवान इस अपराध को कभी क्षमा नहीं करते, कभी भी नहीं। वैष्णव अगर उस अपराध को क्षमा कर भी दे, परंतु वैष्णव के जो चरण कमलों की धूलि है वो इस अपराध को कभी क्षमा नहीं करती। उनकी चरण रज भी चिन्मय होती है। मैंने एक बार बताया था ना कि भगवान भी वैष्णव के पीछे पीछे इतनी वैष्णव के चरण रज होते हैं। जो परम पवित्र भगवान है वो कहते हैं कि मैं भी वैष्णव की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करके परम पवित्र बन जाऊंगा। संसार रूपी अग्नि में
जो सांसारिक लोग हैं, जिस ज्वाला में जले जा रहे हैं, ऐसे हमारे जैसे लोगों को, सामान्य जीवों को इस संसार रूपी अग्नि से बचाने के लिए ही वो प्रकट होते हैं। हम बस उनके अभीष्ट को जान नहीं पाते। उनकी बाहरी क्रियाओं को देखकर, समझकर हम उन्हें अपने जैसा ही लेते हैं कि ये भी तो हमारी तरह सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, शौच आदि जाते हैं। इनमें किसी प्रकार की चिन्मयता हमें नज़र नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि इनके प्रति कोई अपराध करें और तुरंत वो भस्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। परंतु वैष्णव अपराध तो वैष्णव अपराध है, समय आने पर फलीभूत जरूर होता है। हमें पता ही नहीं लगता कि कब हमारा भक्ति से पतन हो जाता है। एक बार मैंने एक कथा में सुना था कि जो सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, जो गेम होता है सांप सीढ़ी वाला, उसमें 99 पर एक सर्प होता है जो काटे तो सीधा कट कर सीधा 10 पर आ जाए। तो उस समय उन्होंने कहा, जो कथा कह रहे थे वक्ता, उन्होंने कहा कि वैष्णव अपराध ऐसा ही होता है कि एकदम से ऊपर से नीचे आ गए, परंतु वैष्णव अपराध इतना भयानक होता है कि ऊपर से नीचे नहीं आ गए, बल्कि भक्ति लता ही पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, कि बंजर भूमि बन जाती है। अब उसमें भक्ति लता का बीज, भक्ति लता अंकुरित नहीं होगा। ऐसा है वैष्णव अपराध। ऐसा नहीं है कि हम किसी स्टेज पर थे, भाव में थे या आसक्ति के चरण पर थे, वैष्णव अपराध किया और सीधा हम श्रद्धा की स्टेज पर आ गए। श्रद्धा तक खत्म हो जाती है। ऐसा है महान भयानक वैष्णव अपराध। ठीक है, तो इस प्रकार से महाभागवतों के चरण कमलों में हमें अपराध नहीं करना चाहिए। ये वैष्णव कौन होते हैं? क्या हर माला करने वाला व्यक्ति वैष्णव होगा? क्या हर कथा कीर्तन करने वाला व्यक्ति वैष्णव होगा? तिलक धारण करने वाला, कंठी माला पहनने वाला, बाहरी वेशभूषा को धारण करने वाला वैष्णव कहा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसी वेशभूषा को धारण करते हैं, तिलक, कंठ आदि। एक चैतन्य महाप्रभु का एक कीर्तन है ना, सारी गाय मखला तिलक गौर मिले ना, भक्तिनाथ ठाकुर जी का, कि सब जगह पूरे अंगों में तिलक ही तिलक लगा लिया, परंतु अभी भी गौर नहीं मिली, नित्यानंद प्रभु नहीं मिले। सही बात है, बाहरी वेशभूषा से हम नहीं कह सकते कि ये वैष्णव है या अवैष्णव है। कभी कभी जो उन्नत कोटि के वैष्णव होते हैं, जैसे कि पहले समय में कई बाबा जी ऐसे होते थे जो कि जिनके भजन साधन में बहुत ज़्यादा विघ्न पड़ता था, तो वो क्या करते थे, अपनी कुटिया के बाहर मछली के कांटे वगैरह डाल दिया करते थे, जिससे कि कोई जो सांसारिक लोग हैं उनके पास आकर उन्हें डिस्टर्ब ना करें। इस प्रकार से किसी तरीके का डिस्टर्बेंस ना होने। और हमने भी कई बार सुना है ना कि गौर किशोर दास बाबा जी टॉयलेट में जाकर भजन किया करते थे, कभी कभी वहाँ जाकर हरिनाम किया करते थे। वो कहते थे कि इसकी दुर्गंध इतनी अधिक नहीं है, इसकी दुर्गंध को तो सहा जा सकता है, ये हमारे भजन को खराब नहीं करेगी, जितना कि जो विषयी लोग हैं वो हमारे भजन को खराब करेंगे, सांसारिक लोग हमारे भजन को खराब करेंगे। बात भी बिल्कुल सही है। हमें पता ही नहीं चलता कि विषयी लोगों का संग करते करते हम भी कब विषयी बन गए। जिस प्रकार से अग्नि में रखा हुआ लोहे के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी के शरीर को जला पाए, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है लोहे के अंदर, परंतु अग्नि के संपर्क में, निरंतर संपर्क में रहने की वजह से उस लोहे के अंदर भी ये शक्ति आ जाती है कि वो किसी के शरीर को जला सकता है, पूरी ताकत रखता है किसी के शरीर को जलाने की। ठीक इसी प्रकार से विषयी लोगों का संग करने से हमारे अंदर भी कब विषय वासना आ जाए हमें पता भी नहीं चलता,
पता भी नहीं चलता। और एक दिन हम देखते हैं कि हम भी उसी प्रकार के क्रियाकलाप करने लगे हैं, हमारी भी मानसिक बुद्धि ठीक वैसे ही हो गई है। जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई अभिनेता बहुत पसंद है, कोई भी अभिनेता बहुत पसंद है, तो वो क्या करेगा, उसकी फिल्में देखेगा, उसके रहने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, खाने पीने का, उसके घूमने के विषय में वो पूरी जानकारी रखेगा और उस प्रकार का व्यवहार करेगा। कुछ समय बाद ही अगर उसे गौर से देखा जाए तो हम देख पाएंगे कि उसका आचरण, उसकी मानसिकता ठीक उस अभिनेता जैसी हो गई है। यहाँ तक कि उसका गर्व भी उस अभिनेता के समान हो गया है। गर्व भी, उसके अंदर इतना गर्व हो गया हो। तो जैसे व्यक्ति का संग करेंगे वैसा ही असर होता है। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते थे कि इस जो टॉयलेट है जिसमें वो भजन करते थे, उसकी दुर्गंध इतनी अधिक नहीं है जितनी विषयी लोगों की दुर्गंध है। वो हमारे आंतरिक, हमारी आत्मा तक को प्रभावित करेंगे। तो हम नहीं समझ पाते कि तो मैं कह रही थी कि वैष्णव कौन होते हैं। वो लोग, ऐसे लोग जो कि भगवान के चरण कमलों में शरणागत होते हैं। एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का भजन है ना, कि बाहरी तौर पर तो हम इन्हें वैष्णव कह सकते हैं, जो कि कंठी माला धारण करते हैं, हरि नाम करते हैं, विग्रह सेवा भी करते हैं, ठीक है। लेकिन आंतरिक तौर पर कनक, कामिनी, प्रतिष्ठा, इन तीनों को जिसने छोड़ा है, से त वैष्णव, वो ही वैष्णव हैं। जिन्होंने इन तीनों चीज़ों को छोड़ दिया है या सच्ची चेष्टा द्वारा छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो ही वैष्णव हैं, वो ही सत्य रूप में वैष्णव हैं। बाकी सब तो सामान्य हैं, सामान्य लोगों की तरह। क्योंकि भगवान की, देखिए, जब हम भजन करते हैं ना, शुरू में हम जुड़ते ही ऐसे हैं कि हम भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे, प्रयास करेंगे वैष्णव की सेवा करने का। लेकिन जब एक समय निकल जाता है, कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे हमारा जो उत्साह है वो ठंडा होने लग जाता है और हम इन सब को डेली रूटीन की तरह लेने लगते हैं। जैसे घर में होता है ना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब डेली रूटीन लगता है। कभी कभी बोरियत भी महसूस होने लग जाती है। ठीक इसी प्रकार से वैष्णव की सेवा करना, विग्रह सेवा करना, कथा करना, कीर्तन करना, माला करना, ये सब हमारे डेली रूटीन के अंदर आ जाता है। कभी कभी इनसे हमें बोरियत भी महसूस होती है। प्रीतिपूर्वक कार्य नहीं होता। अगर प्रीतिपूर्वक कार्य होता तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करता है तो मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। ऐसी बुद्धि, जिस बुद्धि के द्वारा हम भगवान के धाम को जा सकें, ऐसी बुद्धि भगवान प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से हम उनकी भक्ति में और उन्नत होते चले जाएं। ऐसी बुद्धि भगवान हमें प्रदान करते हैं। तो जो ये महाभागवत होते हैं, ये धराधाम पे आविर्भूत होते हैं केवल और केवल हमारे लिए। जैसे भगवान को भी कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान तो अपने प्रेमी जनों से आदान प्रदान के लिए आविर्भूत होते हैं और साथ ही साथ हमारे जैसे जीवात्माएं हैं, उनकी लीलाओं को, जो वो लीलाएं करें इस धराधाम पे आके, उनको कहें, सुने तो हमारा भी कुछ उद्धार हो। परंतु वैष्णव लोग तो भगवान से भी अत्यधिक दयालु होते हैं। वो केवल हमारे लिए ही आते हैं, बस हमारे जैसे जीवों के लिए, कि किस प्रकार से वो हमें सेवा करना सिखाएं, किस प्रकार से भगवान से हमारे संबंध जो था, जो हम भूल गए हैं, उसे वो दोबारा से पुनरुज्जीवित करें, हमें उसका स्मरण कराएं। तो यही कार्य करने के लिए भक्तिदान स्वामी महाराज जी भी आए थे। उनके गुरुदेव यानी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्हें प्रभुपाद के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने उनके अंदर एक गुण देखा और ने कहा कि तुम जाकर विदेश में यानी पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार करो। उनसे पहले कई ऐसे प्रचारक थे और कई ऐसे मायावादी भी थे, उपदेशक थे, जो कि प्रचार करने पाश्चात्य जगत गए थे। परंतु उन्होंने केवल 3 ही चीज़ें प्रदान की: धर्म,
अर्थ और काम, ये 3 चीज़ें उन्होंने प्रदान की। कुछ ऐसे प्रचारक भी हैं जिन्होंने मोक्ष के विषय में भी बताया, परंतु पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, कृष्ण कौन है, कृष्ण प्रेम क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये केवल भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने ही जाकर बताया। अपने आचरण के द्वारा, अपनी भजन शिक्षा के द्वारा, इस प्रकार से उन्होंने ऐसे लोगों को जिन्हें ये पता ही नहीं कि कृष्ण कौन है, भारत भूमि में तो बच्चा बच्चा जानता है कि कृष्ण कौन है। अब के बच्चों का तो मैं नहीं कह सकती, पहले के बच्चे तो जानते। अब के तो जो माता पिता हैं वो ये जानते ही नहीं कि हमारे पुराण कितने हैं, महापुराण कौन सा है, भगवत गीता किसे कहते हैं। भगवत गीता को फिर भी जानते हैं, टीवी में देखते हैं ना, वो अदालत में खड़े रहते हैं, जो कुछ कहेंगे गीता पे हाथ रखकर कसम खाते हैं, तो केवल इसी वजह से जानते हैं। तो आजकल के माता पिता ही नहीं अपने बच्चों को बताते हैं कि भगवान कौन है और उनकी सेवा पूजा किस प्रकार से की जाए। भगवान तो छोड़िए, देवी देवताओं की पूजा के विषय में भी नहीं बताते हैं, ये कार्य करना भी नहीं सिखाते। मंदिर जाना तो ओल्ड फैशन हो गया है। कहीं अगर कोई ये उत्सव वगैरह आए भी ना, तो जो ये त्यौहार होते हैं इन्हें केवल खाने पीने का प्रतीक बना दिया गया है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, खाने पीने का और घूमने फिरने का, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं ये बता रही थी कि कृष्ण कौन है ये भी नहीं जानते थे पाश्चात्य जगत के लोग। भारत में बच्चा बच्चा जानता है कि कृष्ण कौन है, उनकी लीलाएं क्या हैं, उन्होंने कहाँ अपनी लीलाएं की, उनका धाम कौन है, क्या है उनका धाम, जानते हैं। साधु संतों का आदर करना तो जानते ही हैं। अगर दरवाजे पर आए तो दान देना, चाहे कम ही दे, 1 रुपया ही दे, देना जानते हैं। और सम्मान तो कम से कम नहीं करते, अधिकतर सम्मान करना जानते हैं। परंतु वो ऐसी जगह गए जहाँ पर जानते नहीं थे कि जो उन्होंने जो संन्यास वस्त्र धारण किया है वो किसका प्रतीक है, कृष्ण कौन है, क्या इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, केवल खाना पीना सोना मैथुन और भय आदि में लिप्त रहना यही है। ऐसी जगह जाकर उन्होंने बताया कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं। इस विषय में उन्होंने ना केवल कृष्ण के विषय में बताया, बल्कि उन्हें प्राप्त करने के लिए गुरु की क्या आवश्यकता होती है, क्या योग्यता होती है, इस विषय में भी बताया। गुरु शब्द से परिचित नहीं थे वहाँ के लोग, नहीं जानते थे कि ये हमारे गुरु हैं, इनका किस प्रकार से आदर सम्मान किया जाए। वो तो भक्तिदान स्वामी महाराज जी ने उन्हें सिखाया कि गुरु की इस प्रकार से पूजा की जाती है, इस प्रकार से उन्हें आसन दिया जाता है, उनके चरण का प्रक्षालन किया जाता है, उनकी वाणी को इस प्रकार से धारण किया जाता है। और यहाँ तक कि ये तो बहुत उन्नत चीज़ हो गई, यहाँ तक कि स्त्री और पुरुषों को किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए ये तक भी सिखाया, तिलक आदि धारण करना सिखाया। आज हमारे भारत में अधिकतर महिलाएं मोस्ट, मतलब यूँ कह लीजिए कि 99% महिलाएं साड़ी पहनने से घबराती हैं, है ना। तो जो बाहर के जो विदेशी महिलाएं जब यहाँ आई थी, भारत में आई थी, तो उनकी वेशभूषा को देखकर कि यहाँ के कई स्त्री पुरुषों ने सीखा कि वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, धोती कुर्ता आदि, और स्त्रियों के लिए साड़ी, इस तरीके से ये सीखा। तिलक आदि धारण करना, ये सब सीखा कि कितना महत्व है इनका हमारे जीवन में। तो जब इनका तिरुभाव
आविर्भाव हुआ, जब इनका तिरोभाव होता है वैष्णव का, जब तिरोभाव तिथि होती है, वैष्णव का आविर्भाव और तिरोभाव दोनों एक ही होते हैं, दोनों मंगलमय होते हैं। मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्ति, यानी ये मंगल की ही मूर्ति है, मंगलमय ही होता है इनसे। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे तो उस समय गोपियाँ उनके विरह में थी और उन्हें बहुत याद करती थी, बहुत ज़्यादा उन्हें याद करती थी, क्योंकि जब भगवान ने उद्धव को भेजा, तुम जाओ और जाकर उन्हें थोड़ी सांत्वना देकर आओ, तो उद्धव जी कहने लगे कि मैं आपके बगैर वहाँ कैसे रहूँगा। तो कृष्ण ने कहा कि देखो, तुम्हें वहाँ जाकर इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यहाँ केवल अंश रूप में ही हूँ, वास्तविक रूप में तो मैं वही हूँ। तुम वहाँ जाओ, जाकर देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं किस प्रकार से वहाँ विराजमान हूँ। तो जब उद्धव जी वृंदावन आते हैं तो देखते हैं कि गोपियाँ भगवान के विरह में भी मिलन का आस्वादन कर रही हैं, विप्रलंब भाव में उनकी सेवा कर रही हैं, विरह में भी मिलन का आस्वादन कर रही हैं। ठीक इसी प्रकार से जो सद शिष्य होते हैं, अपने गुरु के चले जाने के बाद, उनके विचारों को, उनकी दी हुई शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, उनका अपने जीवन में आचरण करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब जो महाभागवत हैं, जो गुरुजन हैं, जो आचार्यगण हैं, वो चले गए तो अब हमें आचरण करने की आवश्यकता नहीं है। वो चले गए तो उन्होंने जो कुछ कहा वो भी चला गया, ऐसा नहीं है। वो अपनी वाणी ग्रंथ रूप में छोड़कर इसीलिए जाते हैं ताकि हम उनका आचरण कर सकें। बद्ध जीव है ना, बुद्धि बहुत ही मंद है हमारी, सब कुछ भूल जाते हैं। वरना ज़रूरत क्या थी कि शिला व्यास देव जी को इतनी मेहनत करके श्रीमद् भागवत महापुराण का संकलन करने की, सारे जितने भी वेद हैं, वेदों में से इतना सुंदर पका हुआ फल हमें देने की ज़रूरत नहीं थी। भूल जाते हैं ना हम लोग सब कुछ, तो उन्हें लिखित रूप में कर दिया। और उन्होंने तो संस्कृत में किया था। हमारे आचार्यगण ने जो बंगाल में अवतरित हुए, उन्होंने उसको इतनी मेहनत करके बंगला में अवतरण किया, बंगला में उसको लिखा है ना। और उस पर भी थोड़ा आगे आइए तो जो हमारे गुरुजन हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे लिए उसे अन्य भाषाओं में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, जो स्पेन की उन्हें स्पेनिश में लिख दिया, है ना, चाइना की लैंग्वेज में लिख दिया, चाइनीज़ लैंग्वेज में। तो कितनी सारी भाषाओं में उनको लिख डाला। किसके लिए लिखा? इतनी मेहनत उन्हें क्या ज़रूरत थी करने की? ये हमारे लिए किया, अपने लिए थोड़ी ना किया। वो तो पहले से ही महाभागवत हैं, पहले से ही भगवान से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ये सब कुछ हमारे लिए किया। और अगर हम उनकी वाणी का प्रचार नहीं करेंगे, उनकी वाणी का आचरण नहीं करेंगे, तो उनका लिखा हुआ व्यर्थ गया। एक जगह भक्तिदान पामन गोस्वामी महाराज कहते हैं, ये सारे शास्त्र जितने हमने देखे हैं, जितने हम देखते हैं, पढ़े हैं, ये सब कुछ मेरे लिए है। यानी कि वो अपने लिए कह रहे हैं कि ये सब कुछ मेरे लिए है। यदि तुम मेरे हो, यदि तुम मुझे अपना मानते हो, तुम मेरे हो, तो ये सारे शास्त्र, इनकी वाणियाँ तुम्हारे लिए भी हैं। तो सत्य बात है। वो ये सब इतनी, जैसे कि पिता होता है ना, अपने जाने के बाद अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्र के नाम करके जाता है, ठीक इसी प्रकार से गुरु भी हमारे पिता हैं। और वो, उनकी संपत्ति क्या, उनकी वाणी जो हमें देकर गए हैं, उसके द्वारा हम जो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं एज इट इज़। इसलिए तो उन्होंने भगवत गीता लिखी, भगवत गीता एज इट इज़, जैसी थी उसी रूप में लिखी। और उसी रूप में अगर हम उसे ग्रहण करेंगे, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं करेंगे, तो हम भी वो ही प्राप्त करेंगे जो वो हमें देने आए थे। तो उन्होंने क्या दिया? प्रेम नाम प्रेम माला गांधी परायल संसारे, यानी पूरे संसार को नाम, हरि नाम प्रदान किया, प्रेम
प्रदान किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि जैसे कि वो पाश्चात्य जगत में गए तो ऐसा होता है ना कि पहले होता था ऐसा कि जो सन्यासी हैं केवल और ब्रह्मचारी हैं वो ही प्रचार करेंगे, गृहस्थ लोग नहीं, उनके पास इतना समय ही नहीं होता था। तो लेकिन उन्होंने ये बताया, ये पाश्चात्य जगत में जाके उन्होंने जो स्त्रियां हैं, जो पुरुष हैं, उन सबको ये आदेश दिया कि सभी लोग प्रचार करें। तो सभी जितने भी उनके यूँ कह लीजिए उनके ग्रंथों को पढ़कर जो उनके अनुगत्य में है, जो कोई भी हैं, सभी भगवत भक्ति का प्रचार और प्रसार करते हैं। परंतु ये प्रचार और प्रसार यदि आचरण के साथ हो तो ही हम उनके मनोभिष्ट को पूरा करेंगे। तो इसलिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं, समय भी हो रहा है, अभी थोड़ा सा नंद उत्सव के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ बोलना है। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी जिस चीज़ को वो देने आए थे और जिस प्रकार की इच्छा लेकर, हृदय में इच्छा लेकर वो हमें देने आए थे, ठीक उसी प्रकार से उनके अनुगत्य में रहते हुए उनके विचारों को, उनकी वाणी को हम ग्रहण करें और हम भी उसका आचरण करते हुए उसका प्रचार प्रसार करें। हम पर भी वो कृपा करें, क्योंकि एक हरि नाम संकीर्तन केवल हमारे अकेले से हरिनाम संकीर्तन होने वाला नहीं है। संकीर्तन का अर्थ ही है जब वैष्णव लोग साथ में मिलकर बैठकर भगवान के नामों को ज़ोर से उच्चारण करें, तो वो भी हमें बल प्रदान करें, श्रद्धा रूपी बिंदु प्रदान करें, ताकि हम भी, हमारा भी हरिनाम हो पाए ठीक ढंग से। भगवान की लीला कथाओं में हमारा भी ये दुष्ट मन लगे। दुष्ट मन तुम्ही किसर वैष्णव, दुष्ट मन तुम किस प्रकार के वैष्णव हो जो प्रतिष्ठा आदि में ही उलझे रहते हो। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं उनकी आविर्भाव तिथि पर, इस शुभ दिन पर, कि वो हम पर कृपा करें और अपने चरण कमलों को हमारे मस्तक पर, हमारे शीश पर रखें, ताकि उनकी चरण रज हमारे सर पर पड़े और हमारी बुद्धि, हमारा चित्त भगवान में लगे। हरे कृष्णा। आगे हम नंद उत्सव के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं, उसके विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। एक भजन है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, डारी मथानी दधी में किसी ने, तब ध्यान आयो दधी चोर काही, गद गद कंठा पुकारती है, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ब्रज के जो वासी हैं वो इस प्रकार से भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं सब समय, गोविंद दामोदर माधवेति। जिस प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं उस प्रकार से उनके नामों को पुकारते हैं। जब भगवान ने प्रकट हुए और वृंदावन धाम में आए तो उस समय जो उत्सव मनाया गया, जात कर्म उत्सव, नाल छेदन वाला उत्सव, नाड़ी छेदन वाला, तो उस समय नंद बाबा के घर में पुत्र के होने से बहुत बड़ा भारी आनंद का माहौल था। और नंद बाबा और जितने भी गोप गण थे, ग्वाले थे, ग्वालिनें थी, सभी बहुत ही बूढ़े बच्चे बहुत ही हर्षित थे
सब गोप ग्वाल दूध दही के भंडार भर भर के नंद बाबा के घर आ रहे थे बधाइयाँ लेकर। रावल जो वृषभानु जी के वहाँ के वो राजा हैं, वहाँ से भी वृषभानु महाराज आए नंद बाबा के प्रिय मित्र उन्हें बधाई देने के लिए। गले मिलकर हर्षित होकर दोनों एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। नंद बाबा का मन तो बहुत कर रहा है नाच गाने का, परंतु ये सोचकर थोड़े संकोची हो जाते हैं कि मैं तो ब्रज का राजा हूँ, मेरा नाचना ऐसे शोभा नहीं देगा। परंतु उनके बड़े भाई उपनंद जी अपने भाई के भावों को जान जाते हैं और एक गोप को बुलाकर कहते हैं कि सुनो, उसके कान में कहते हैं जाओ नंद को बुला के लाओ। नंद बाबा को बुलाते हैं तो कहते हैं कि नंद चलो हाथ उठाओ, साथ में नाचें, आज बहुत आनंद का दिन है। और उनका हाथ उठाकर नाचना शुरू कर देते हैं। नंद बाबा आज सब कुछ भूलकर नाच रहे हैं बड़ी मस्ती में। और तभी एक गोप अपने आँखों ही आँखों से ये इशारा करता है दूसरे गोप को, दूसरा गोप तीसरे गोप को, तीसरा गोप चौथे गोप को इशारा करता है और सारे गोप मिलकर दूध दही घी मक्खन पानी जल आदि लेकर आते हैं, ये सोचकर कि नंद बाबा का आज हम अभिषेक करेंगे। तो सब के सब नंद बाबा के ऊपर, सारे गोप नंद बाबा के ऊपर सारी सामग्रियाँ डाल देते हैं। नंद बाबा ने बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, सफ़ेद रंग की पगड़ी, सफ़ेद रंग की कुर्ता धोती इन्होंने धारण किया है, कमर पेटी बांधी है, हाथों में कड़े और बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुख इतना प्रसन्न है, उसकी वजह से और भी प्रसन्नचित मुद्रा में है, बहुत प्रसन्न और भी सुंदर दिख रहे हैं। तो जब उनके ऊपर सारी सामग्री डाली जाती हैं तो गोप खुशी से चिल्लाकर उल्लास भरे स्वर में कहते हैं कि बाबा दूधो नहाओ पूतो फलो। बाबा भी हंस देते हैं, नंद बाबा भी हंस देते हैं और बहुत मस्ती के साथ नाच गाना चल रहा है। एक दूसरे के ऊपर मक्खन के डेले बना बना के फेंक रहे हैं, दही में गिरा रहे हैं, सान रहे हैं एक दूसरे को। तभी एक बुढ़िया, बहुत बुढ़िया, ब्रज में बुढ़िया को डोकरी कहते हैं, तो बहुत बुढ़िया बहुत बड़ी बड़ी आँखों से और ऐसे अपनी गर्दन आगे करके आश्चर्य से देखते कहती है कि मैंने तो बहुत लाला देखे हैं जन्म लिए ब्रज में, पर आज तक ऐसा महोत्सव नहीं देखा। आंखें तो खुली ही हैं, साथ में मुंह भी खोल रखा है, ऐसे आ करके मुंह भी खोल रखा है। जब गोप देखते हैं कि बुढ़िया जो बहुत आश्चर्यचकित हो रही है, तो वो दूर से एक माखन का गोला बनाते हैं और उसके मुंह में फेंक देते हैं और माखन का गोला मुंह में चला जाता है। और गोप हंसते हुए कहते हैं तू चिंता ना कर, तू क्या सोचती है कि तुझे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। आज नंद बाबा का पुत्र हुआ है, तुम नृत्य करो और हम तुम्हारा पेट भरेंगे, तुम्हें आवश्यकता नहीं है हाथ उठाकर खाने की। नंद बाबा के एक कपड़े को छोड़कर एक कपड़े के छोर को एक गोप पकड़ता है और दूसरे कपड़े के छोर को दूसरा गोप पकड़ता है और इस प्रकार से उन्हें हिलाते हैं मानो मंथन हो रहा हो उनका। जिस प्रकार से मंदराचल पर्वत में समुद्र मंथन किया गया था, समुद्र मंथन में से जो चंद्र बाहर निकले थे वो तो मंथन के बाद बाहर निकले थे, लेकिन आज नंद बाबा का जो मंथन कर रहे हैं गोप ग्वाल, उसमें चंद्र बाद में बाहर नहीं निकला, उसमें चंद्र तो पहले ही बाहर आ गया। वो चंद्र हैं कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र का पहले प्रकट हो गए और हर्षोल्लास बाद में हो रहा है नंद बाबा को। प्रकट होने के बाद उनके प्रकट होने पर बहुत उत्साहित हैं,
बहुत हर्ष से के मारे फूले नहीं समा रहे हैं नंद बाबा। ऐसी नंद बाबा की उस समय आंतरिक दशा है। तो नंद बाबा शुरू में भी उत्साहित थे, गोप ग्वाल शुरू में भी उत्साह का ही माहौल था, और अंत में जब उत्सव ख़त्म हो गया तो उस समय भी उत्साह का ही माहौल है और सबको विदा देते हैं। और जैसे कि हमने सुना है, पूतना वध में हमने पढ़ा था, सुना था ये बात कि पूतना जो थी उसको भगवान अपने होंठों के द्वारा पकड़कर उसके प्राणों का हरण करते हैं। उस समय पूतना एक बात कहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो। कृष्ण उस समय मन ही मन कहते हैं कि पूतना मेरा एक स्वभाव है, मैं किसी को इतनी आसानी से पकड़ता नहीं, और यदि किसी को पकड़ लूँ तो उसके बाद छोड़ता नहीं, ये मेरा स्वभाव है। जब पूतना का उद्धार भगवान कर देते हैं, उसके बाद यशोदा माता जब बहुत डर जाती हैं, तो उसके बाद जब अपने लाला को देखती हैं सही अवस्था में, तो उसके बाद उसकी नज़र उतारती हैं और जब तिलक आदि करती हैं गोबर से और चंदन के द्वारा, जब तिलक आदि करती हैं कृष्ण का, तो सारे शरीर में जब तिलक करती हैं तो विष्णु के नामों के द्वारा उनके शरीर की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। हम जो द्वादश तिलक लगाते हैं ना, इसका इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे इस शरीर की रक्षा हो सके। शरीर में किसी प्रकार का अशुभ, ये जो 3 गुण हैं, ये हमें स्पर्श ना करें और हम ठीक ढंग से भगवान का भजन कर पाएँ। तो माता यशोदा भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए उच्चारण करती हैं भगवान का नाम और द्वादश तिलक लगाती हैं भगवान की। तो इससे हमें एक शिक्षा मिलती है। ये वृत्तांत, पूतना का वृत्तांत बताने का मेरा यही उद्देश्य था। ये शिक्षा जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि जो नाम स्वयं भगवान की रक्षा कर सकते हैं, वो नाम हमारी भी रक्षा कर सकता है। तो फिर हम भगवान का नाम लेने में इतना आलस क्यों करते हैं? इसलिए हमें श्रद्धापूर्वक, ध्यानपूर्वक भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। कीर्तन प्रभावे स्मरण हैले, है ना, कि कीर्तन के प्रभाव से स्मरण होता है। परंतु वैष्णव के ना, वैष्णव जो होते हैं वो एक ही लाइन में सब कुछ कह देते हैं। कीर्तन के प्रभाव से स्मरण तो होता है, ये बात सत्य है, परंतु कीर्तन किसका करेंगे जब पता ही नहीं कि कीर्तन करना किसका है? तो श्रवण करना अति आवश्यक है। इसीलिए नवदा भक्ति में सबसे पहले श्रवण दिया गया है कि श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ गोपियाँ भी तो कहती हैं कि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, श्रवण मंगलम, कि आपकी कथाओं को सुनना मंगल है। और मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो, क्या था, मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम। तो यानी मंगल से भी अधिक मंगल है भगवान का नाम लेना, भगवान की दिव्य कथाओं को कहना सुनना। इसलिए मैं भी भगवान की कथाओं को कहकर अपनी वाणी को शुद्ध करने का प्रयास करती हूँ। और आप जैसे वैष्णव से मैं प्रार्थना करती हूँ, आप सभी भगवान का भजन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनकी लीला कथाओं को सुनते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें कि मैं शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर हो पाऊँ, समझ पाऊँ इस बात को कि हमारे आचार्यगण हमें क्या देने आए थे, अनुभव कर पाऊँ, जान सकूँ, उनकी वाणी को ग्रहण कर पाऊँ, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में अपने तन मन और धन को लगा पाऊँ, हर प्रकार से उनकी सेवा कर पाऊँ।
इसी इच्छा के साथ और इसी निवेदन के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा। संभव हो सकेगा तो एकादशी के दिन आज जो आने ही वाली है, हम उस दिन प्रयास करेंगे कि कुछ भगवान के सुंदर श्लोकों के विषय में चर्चा करें। तो हरे कृष्णा।